भाई साहब, ये है वो टीम जिससे हम चैंपियन ट्रॉफी जीतने, और यही है वो खच्चे जिनकी बदौलत हम इस चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया को हराने के ख्वाब देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़न स्पोर्ट्स में खुशामदीद। ट्राई नेशन सीरीज के पहले ही मैच में 78 रन से हार। नो डाउट भाई साहब, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 माह में इतना अच्छा स्टेडियम तो तैयार कर लिया, बट बदकिस्मती से पिछले 3 सालों से भी टीम जो है वो आप नहीं बना पाए। टीम तो दूर की बात, इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम टीम्स जो है वो एक अपने बने बनाए कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो किसी भी इवेंट में जाती है, और हमारी वो टीम है जिसे हर इवेंट में अगर देखा जाए तो स्क्वाड अनाउंस करने में जो है वो सबसे लास्ट पे सोच बेचारी इतनी होती है कि भाई साहब कौन सा प्लेयर जो है वो लेके जाना है, मतलब कि पता ही कुछ नहीं होता कहाँ से पर्ची किसकी आ जाए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ओपनर अभी तक जो है वो हमें ये नहीं पता कि एक इवेंट जो है वो आईसीसी का हम खेलने जा रहे हैं और हमसे कोई ओपनर ही नहीं बन पाई। यार फ़खर की वापसी तो बनती ही थी, अनफॉर्चुनेटली साइम के जाने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रही कि दूसरा ओपनर जो है वो कौन होगा, और जो आज था उसके करतूत आपने देख ही लिए। 78 रन के बड़े मार्जिन से हार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार हार तो हार ही होती है, फिर वो 2-4 रन से क्यों ना हो। पहले अगर बात करूं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की तो भाई क्या ही कहने। कोट कटापा बोर्ड पे 331 रन का टारगेट जो है वो सेट करवाया, जहां पे कीवीज केन विलियमसन और डैरल मिचेल की हाफ सेंचुरी, जबकि गिलिन फिलिप्स की आउटस्टैंडिंग 100 की बदौलत जो है वो इतना टारगेट सेट करने में कामयाब हुई। बॉलर्स में अगर बात करूं तो सबसे पहले हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने अनोखा रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। वाहद बॉलर बने हैं पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रन 88 रन आज उन्होंने दिए 10 ओवर्स में, और 3 विकेट्स अपने नाम की। और इससे पहले भी शाहीन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु में जो है वो 10 ओवर में 90 रन दे चुके हैं। बट पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी वाहद बॉलर बने हैं जिन्होंने एक सिंगल मैच में ओडीआई में 88 रन दिए हैं। तो ये हाल है जी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर का। और डेथ में अगर देखा जाए तो आखिरी 3 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 55 रन दिए हैं, और आखिरी ओवर में अगर देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स ने उन्हें 25 रन जो है वो ठोके। और ये अभी जनाब हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, और ये हमारी तैयारी है जिसकी बदौलत हम चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीतने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो नसीम शाह ने भी जो है वो 10 ओवर में 70 रन दिए हैं, साथ ही इकोनॉमी के साथ, और विकेट लेस रहे हैं। बॉलर्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अबरार अहमद, जिन्होंने जो है वो काफ़ी इम्प्रेस किया, और इस चीज़ को जो है वो एक स्पिनर्स को हम मिडिल ओवर्स में काफ़ी मिस कर रहे थे। 10 ओवर में 41 रन, 2 विकेट्स भी अबरार ने जो है वो अपने नाम की। उसके अलावा हारिस रऊफ जो है वो अच्छा कर रहे थे, ऑलमोस्ट 6 ओवर्स में 23 रन जो है वो हारिस रऊफ ने दिए थे, एक विकेट भी उनके नाम थी, बट अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से जो है वो हारिस रऊफ उन्हें बाहर जाना पड़ा। वही बात करूं अगर खुशदिल शाह की तो 10 ओवर में आई थिंक 60+ रन जो है वो उन्होंने भी दिए हैं, और यहाँ पे सलमान अली आगा भी कुछ खास नहीं कर पाए। मतलब यार ओवरऑल बॉलिंग में अगर बात करूं तो एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर अगर स्पिन टीम की शक्ल में होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि दूसरी जानब न्यूजीलैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो उनके स्पिनर्स का भी जो है वो अहम रोल रहा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इस फ्लैट ट्रैक पे जो है वो इन न्यूजीलैंड स्पिनर के सामने, जिस तरह के उनके स्पिनर हैं, कोई आउटस्टैंडिंग कोई स्पिनर तो उनके वर्ल्ड के है नहीं, उनके सामने भी हमारे बैटर्स जो है वो रन्स बनाने में नाकाम रहे। और वहीं बात करूं 331 रन के हदफ के ताक़त में टीम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो जैसा कि स्टार्ट में मैंने बोला कि अभी तक हम अपनी ओपनिंग जोड़ी ही बनाने में कामयाब नहीं हुए। फ़खर की वापसी नो डाउट बनती थी, और जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में, सिर्फ और सिर्फ फ़खर की बैटिंग आप निकाल दो तो बाकी जो इन्होंने खच्चों ने गंद किया है वो आपके सामने है। एक और ओपनर जिन्हें जो है वो आजमाया गया, बाबर आजम, और इस बंदे से मज़ीद यार एक्सपेक्टेशंस लगाना ये वही हिसाब है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की, उनसे आप कोई अच्छे की उम्मीद लगा लो या कि फिर इस बंदे से, क्योंकि जो रन्स इसने करने थे पास में जो है वो कर दिए। और जैसे जैसे कोई इवेंट में अच्छा बड़ा प्रेशराइज मैच आएगा वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, पास में रिसेंट में भी अगर आप देखो तो कोई गंदी किया, और मज़ीद भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो लिहाजा इससे भाई साहब आप जो है वो उम्मीदें मेरे ख्याल से जितना ओवररेटेड जो है वो किंग इसे बनाया हुआ है, उसका पीछा हमें जो है वो इसका छोड़ देना चाहिए। यार कहाँ का किंग है, एक स्पिनर जो है वो आप इसके सामने लगा दो, फिर कंडीशन जो है वो कैसे भी हो, एक सीधा फ्लैट विकेट अगर आप देखो तो। और ब्रेसवेल साहब जो है वो पहला ही ओवर डालने के लिए आए हैं, और जनाब रवायत के मुताबिक शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे के जो है वो निकल दी है। और ये पहली दफा नहीं है जनाब, ब्रेसवेल के हाथों इंटरनेशनल क्रिकेट में 7वीं दफा आउट हो गए हैं।
4 दफ़ा ब्रेस्टवेल ने जो है वो टी20 क्रिकेट में इस लंडे के किंग को आउट किया है, जबकि दूसरी दफ़ा आज ओडीआई में, और टेस्ट में भी एक दफ़ा। मतलब कोई फॉर्मेट बचा नहीं है जिसमें ब्रेसवेल भी जो है वो जब सामने आया हो उसे उसने इस बंदे को आउट न किया। तो मतलब घंटे का किंग यार, कोई सा भी स्पिनर जो है वो सामने आया नहीं कि जनाब जो है वो विकेट दे के पवेलियन वापस। और जैसा कि मैंने बोला, कंडीशन भी मैटर नहीं करती, ऐसी फ्लैट विकेट पे आप जो है वो एक आसान से स्पिनर को विकेट दे के जा रहे हो और किंग आपको बोला जाए, तो आई थिंक यार इस बंदे से हाथ जो है वो उठा लेना चाहिए। फिर वो इसे आप ओपनर भेज दो या के वांटोन को उसे भी नंबर पे। आगे भी जैसा कि मैंने बोला, जैसे जैसे बड़े मैचेस आएंगे गंदी आपको इसकी जानब से मिलेगा। 23 बॉल पे 10 रन बना के जो है वो जनाब चले गए जहाँ पे हमें जो है वो रन्स की ज़रूरत थी। देन डोमेस्टिक परफॉर्मर कामरान गुलाम, यार ये बंदा न्यूजीलैंड के इस तरह के स्पिनर के सामने जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा था, डोमेस्टिक में इतने रन्स बना लिए मेरी समझ से बाहर है। 8 बॉल जो है वो मिचेल सैटनर की मुसलसल इस बंदे ने डॉट्स खेली, और 9वीं बॉल पे गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से शॉट खेल के, और वो बड़ी मुश्किल से दायरा भी उसने जो है वो क्रॉस किया, आउट हो गए जनाब जो है वो पवेलियन वापस। इसके बाद ये स्कीपर मोहम्मद रिजवान 3, और वो भी मिचेल सैटनर का शिकार हुए। और देन हमारे मिडिल ऑर्डर में जो महान हिटर मौजूद थे, पर्ची सलमान अली आगा, उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और महान हिटर जिससे जो है वो डाला गया तैयब ताहर, क्या शानदार बैटिंग उन्होंने की है, मतलब कि समय से बाहर है। 9 के ऊपर जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट जा रहा है, और इनसे एक बाउंड्री आना भी जो है वो, मतलब हम सोच ही नहीं रहे थे कि यार ये भी कोई बड़ी हिट करेंगे। हालांकि यार मौजूदा क्रिकेट अगर देखी जाए तो दिन ब दिन इतनी तेज होती जा रही है कि हर टीम के पास अगर 6-7 भी बैटर्स हैं तो तमाम में इतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि इजीली 8-10 रन जो है वो ओवर में बटोर सकते हैं, और किसी भी बैटर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ये कभी भी बड़ी हिट कर सकता है। और हमारे ये 5-6 नंबर पे ऐसे बैटर्स हैं जिनसे हम जो है वो मतलब कि सोच ही नहीं रहे थे कि यार ये भी कोई छिक्का लगाएंगे, जिनमें ये तैयब ताहर और सलमान अली आगा, और साथ ही साथ जनाब खुशदिल, जिन्होंने आते ही जो है वो एक दफ़ा फिर से दिल खुश कर दिया। बाय द वे ये बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है जिससे हम ख्वाब देख रहे हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी हम इसके मेज़बान हैं और हम ही जीतेंगे, और इसी टीम की बदौलत हम टीम इंडिया को शिकस्त देंगे। आई एम सॉरी भाई, ये तो चैंपियन ट्रॉफी है, जो टीम इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई श्रीलंका, ऐसी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप से अगर आप उसके सामने भी जाओगे तो आप नहीं जीत सकते। और यार ये वाहिद टीम पाकिस्तान ही होगी। 12 फ़रवरी तक जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आप तब्दीली कर सकते हो आईसीसी की जानब से, और सिर्फ हम ही करने वाले हैं, क्योंकि बाकी टीम्स ने अपना जो कम्बिनेशन बनाया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है जो बंदे डिजर्व करते थे वो उन्होंने रखे हुए हैं, और हमारी जिस तरह से पर्चियाँ आई हैं तो ऊपर नीचे करके किसी को इन और किसी को आउट तो किया ही जाएगा। बाकी उससे भी मुझे जो है वो कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में वाले टॉपिक के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।